ये हमारे पास नंबर 2 वाली एग्जांपल थी। अब नंबर 3 पे हमारे पास एक और एग्जांपल आती है, इसमें हम गन और बुलेट की एग्जांपल लेते हैं। नंबर 3 पे हम कौन सी एग्जांपल लेते हैं? नंबर 3 पे गन एंड बुलेट। गन एंड बुलेट की हमने एग्जांपल लेनी, किस तरह से? फॉर एग्जांपल हमने एक गन लिया, उस डेफिनेटली गन में बुलेट ही यूज़ होती है। जब हम गन को और बुलेट को लेते हैं, स्टार्टिंग में हम देखें तो दोनों ही रेस्ट पे होती हैं, मीन के दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम है दिस इज़ इक्वल टू 0। गन और बुलेट जब बिल्कुल रेस्ट में होंगी तो दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो 0 के इक्वल होगा। बट जब हम गन और बुलेट को यूज़ करते हैं, जब हम गन को फायर करते हैं तो उसमें से जो बुलेट होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बाहर की तरफ निकलती है, शूट्स आउट होती है। जब हम गन को फायर करते हैं तो बुलेट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ शूट आउट होती है गन में से, तो वो कुछ ना कुछ मोमेंटम एक्वायर कर लेती है। तो उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो गन होती है, वो जो सिस्टम का मोमेंटम है, गन और बुलेट मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। जब गन को फायर किया तो बुलेट उसमें से शूट आउट हुई, उसने कुछ ना कुछ मोमेंटम एक्वायर किया। उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए क्या होता है कि जो गन है वो पीछे की तरफ रिकॉइल करती है। किस तरह से? जब हम एकदम से गन को फायर करते हैं तो वो पीछे की तरफ झटका खाती है, उस झटके को हम कह रहे हैं कि वो रिकॉइल करती है। और वो किस वजह से होता है? वो मोमेंटम को कंजर्व करती है, जो इतनी स्पीड के साथ जो बुलेट है वो शूट्स आउट हुई है और उसने मोमेंटम एक्वायर कर लिया। उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो गन है वो रिकॉइल करती है। और ये इस तरह से जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसको गन और बुलेट जो है वो ओबे करते हैं, ठीक है। तो जो टोटल मोमेंटम हो जाता है गन और बुलेट का, वो आफ्टर गन फायर करने के बाद भी 0 ही रहता है। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? सपोज किया कि हमारे पास जो बुलेट है, बुलेट जो है उसका मैस जो है वो m है और उसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास v है। ये बुलेट के केस में उसका मोमेंटम हम शो कर रहे हैं ना, बुलेट के केस में उसका मैस m है और वेलोसिटी v है। और इन केस ऑफ गन तो हमारे पास जो मोमेंटम है वो क्या है? मैस m है और वेलोसिटी कैपिटल v है। ये स्मॉल v हमने शो किया हुआ, ठीक है। ये हमने जस्ट इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्मॉल और कैपिटल लेटर्स यूज़ किए। अब जिस तरह से हमने ऊपर किया कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड इन टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, तो इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे कि जो टोटल मोमेंटम है गन और बुलेट का आफ्टर गन फायर और बिफोर गन फायर वो हमारे पास किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट बिफोर गन फायर, ये इस तरह से आ जाएगा। ये आफ्टर गन फायर है। टोटल मोमेंटम यहाँ पे हम लिख देते हैं, लिखना क्या है बुक पर से इसको कर लेते हैं। ये देखें, टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट आफ्टर द गन इज़ फायर्ड। जब गन को फायर किया गया तो फिर उसका टोटल मोमेंटम क्या था? टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट बिफोर द गन इज़ फायर्ड। बिफोर द गन इज़ फायर्ड, गन को फायर करने से पहले उसका टोटल मोमेंटम 0 है। 0 क्यों है वो? क्योंकि वो दोनों रेस्ट में है। और जब बुलेट को फायर किया गया तो फिर उसका मोमेंटम ये वाला आ गया। जब ये वाली वैल्यू को हम इस साइड पे लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने गन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो मैथ्स को इस साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे। और जो हमारी फोर्थ वाली एग्जांपल है वो हमारे पास है उसकी रॉकेट और जेट इंजन की। ये हमने पहले भी की है। वो जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस थे कि जो भी हमारा रॉकेट होता है उसमें हम फ्यूल्स जो यूज़ करते हैं, जब उसको बर्न किया जाता है तो उसमें जो होती है हमारे पास फायर, फ्यूल को जब बर्न किया जाता है तो उसमें से फायर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ, बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ मूव करती है, जिसकी वजह से जो रॉकेट है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है। तो जो उसमें फ्यूल वगैरह की बर्निंग होती है, बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज मोमेंटम जो है वो अटेन कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। तो उस मोमेंटम को जो इक्वल करने के लिए, कांस्टेंट करने के लिए, कंजर्व रखने के लिए जो रॉकेट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसकी रीडिंग हम कर लेते हैं अब।